ये जो आपके सामने है ना, इसे कहते हैं जायफल। ये दिखने में सुपारी जैसा लगता है, लेकिन जायफल जब आप मांगोगे इसमें खुशबू सी होती है, सूंघ करके आपको पता चल जाएगा ये जायफल है। दिखने में छोटा सा लेकिन असर में बहुत बड़ा है। पुराने समय में ना इसे मसालों का मोती कहा जाता था। जब गरम मसाले बनाते थे तो इसका उपयोग जरूर किया जाता, सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि इसकी गरम तासीर के लिए भी लोग इसे बहुत ज्यादा मानते थे। हमारे घरों में खासकर सर्दियों में ये हमेशा रखा जाता था। दादी नानी कहती थी जायफल में ऐसी ताकत है कि ये शरीर के अंदर की ठंडक को बाहर खींच देता है और जहां भी दर्द हो उसे आराम दे देता है। यहाँ तक कि बच्चों को सुलाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था। कमर दर्द, घुटनों का दर्द या मौसम बदलने पर जोड़ों में अकड़न, सब में ये बहुत ज्यादा फायदेमंद मानी गई है। लेकिन इसका असली फायदा तब होता है जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल हम लोग करेंगे। यूं ही रख देने से या सिर्फ कद्दूकस कर लेने से इसका पूरा असर नहीं आता है। जब ये सरसों के तेल में अच्छी तरह से पकता है तब ये अपना असली गुण छोड़ता है। वो तेल जब हल्का गुनगुना करके लगाया जाता है तो दर्द को ऐसे खींचता है कि कई बार तो तुरंत आराम ही महसूस होने लग जाता है। आज मैं आपको यही पुराना आजमाया हुआ तरीका दिखाने वाली हूँ जो पीढ़ियों से हमारे घरों में चलता आया है और जिसे हम सबसे रामबाण कहते हैं। अब हम जायफल को ना धीरे धीरे कद्दूकस करेंगे। आप चाहें तो इसे किसी से इमाम दस्ता से, जो छोटा सा होता है कुंडी छोटा, उसमें भी कूट सकते हैं, लेकिन कद्दूकस से आराम से कस जाता है। इसका छिलका सख्त होता है लेकिन अंदर से का हिस्सा होता है ना, वो बहुत खुशबूदार और नरम होता है, असरदार भी होता है। जितना बारीक कद्दूकस करेंगे उतना इसका असर जल्दी और अच्छे से आएगा। आधा जायफल कद्दूकस हो चुका है। इतना सा हिस्सा भी कई बार काफी होता है क्योंकि जायफल बहुत ताकतवर और गर्म होती है। इसे कहीं ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। बच्चों के मामले में तो और भी कम, बस एक चुटकी ही काफी होती है। ये है ताजा कद्दूकस किया हुआ जायफल का चूर्ण। पुराने समय में ना बच्चों को सर्दियों में ठंड से बचाने के लिए दूध में बस एक चुटकी से भी कम जायफल डाल करके दिया जाता था, क्योंकि ये शरीर को अंदर से गर्म रखता था और मौसम बदलने पर जो खांसी जुकाम जल्दी पकड़ लेता है उसमें भी ये राहत देता था। लेकिन आज हम इसे दर्द का इलाज के लिए इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए इसे एक खास तरीके से तेल में पकाना जरूरी है। और जब इसे हम पका देते हैं ना, यहीं से ही इसका असली असर जो है शुरू हो जाता है। सरसों का तेल अपने आप में शरीर को गर्माहट देने वाला होता है और जब ये जायफल के साथ मिलता है ना तो इसका असर और भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसे ऐसे हल्के हाथ से अच्छे से मिला ले ताकि जायफल का हर कण तेल में भीग जाए। ये जरूरी है क्योंकि जायफल के अंदर जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं ना, ये तेल में घुलकर ही अपना असली असर दिखा देते हैं। अब इसे गैस पर रखेंगे, लेकिन ध्यान रहे इसे ज्यादा गर्म नहीं करना है। अगर तवा गर्म है तो तवा पर रख लीजिए। 2 मिनट बाद जितना लगाने वाला हो जाए गर्माहट, बस इसे उतार लीजिएगा कि तेल हल्का सा गर्म हो जाए। बस जायफल की खुशबू उठने लगे और इसे रोक देना है। अगर तेल बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे ना तो जायफल के जो गुण हैं वो जल सकते हैं। ये तेल लगाने पर न सिर्फ त्वचा के ऊपर काम करेगा बल्कि अंदर तक जाकर मांसपेशियों और जोड़ों में जमी ठंडक को बाहर खींच देता है। इसे लगाने का सबसे अच्छा तरीका है हल्का गुनगुना रहते हुए दर्द वाली जगह पर उंगलियों से धीरे धीरे मालिश करें। जहां पर भी आपके दर्द है, कमर में, नीचे मणके के पास है या ऊपर कमर में है, कहीं पर भी मर्जी है, इसे आप इस तरह से धीरे धीरे मालिश करते हुए लगा लीजिएगा और 8-10 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। कमर का दर्द हो, घुटने की जकड़न हो या ठंडी में हाथ पांव सुन्न हो रहे हो, बस कुछ ही मिनट में आपको गर्माहट और आराम महसूस होने लगेगा। ये नुस्खा ना हमारे पीढ़ियों से घरों में चलता आ रहा है और जो बिना किसी साइड इफेक्ट के दर्द को जड़ से मिटाने में मदद करता है। सर्दियों में या जब भी दर्द सताए इसे जरूर अपनाइएगा। पुराना तरीका है लेकिन असर इसका आज भी उतना ही है जितना पहले था।